हेलो डियर क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन मैथ्स मैट्रिक्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, जिसे अगर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सो ये क्लास 10 एंड एसएससी एंड रेलवे सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, जो कि लॉन्ग मेथड से हम किसी भी रेकरिंग डेसिमल वाले, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वाले को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल दैट मीन्स कि वैसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे, जो ना जिसका कोई एंड हो ही नहीं, जो कभी समाप्त हो नहीं सकता, बट वो एक सीक्वेंस वे में, वो एक पैटर्न को फॉलो करके बार बार रिपीट करने लगे, उन सारे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे 0.5555 डॉट 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 डॉट, तो आप यहां से देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 5555 बार बार ये रिपीट कर रहा है। इसका कोई भी अंत नहीं है, ये इसका कोई भी एंड नहीं है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये कहीं भी जाकर समाप्त नहीं हो सकता, ये बार बार ये पैटर्न रिपीट करते रहेगा। इसी नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सो अगर इसको बार के फॉर्म में लिखना चाहे तो 0.5 के ऊपर बार, दैट मीन्स जो नंबर बार बार रिपीट करेगा उस नंबर के ऊपर हम लगाएंगे बार। तो ये आ गया हमारा 0.5 के ऊपर बार, मतलब दैट मीन्स 0.5555 बार बार रिपीट कर रहा है। सो अगर इस वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सो हम इसको सपोज कर सकते हैं x इक्वल टू 0.5555, ये बार बार रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये वो हमें बस यहां से ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 10 का मल्टीपल से कि डेसिमल के बाद वो नंबर बार बार रिपीट करने लगे। तो यहाँ पे 0.55 बार बार रिपीट कर रहा है, तो अगर हम यहां से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10x, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 में 10 से, तो ये डेसिमल यहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये आएगा 5.55, ये बार बार रिपीट करेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट मीन्स 10x माइनस का x, 10x माइनस का x, और यहाँ पे इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 5 दोनों में सेम ही है, तो डेसिमल के बाद जितने सारे नंबर होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं 5.55 और 55 डॉट 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 माइनस 0.5, ये वाला नंबर 55। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10x माइनस का x मतलब कि 9x, और 5 पॉइंट में से अगर 0 गया तो ये हो गया हमारा 5 पॉइंट, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया इसका 5। तो x का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ आएगा 5/9, और ये फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। तो इस वाले वैल्यू का 0.5 के ऊपर बार था, तो हमारा वैल्यू आया x इक्वल टू 5/9। अब इतना कैलकुलेशन नहीं करके हम शॉर्ट मेथड में जानेंगे, जो कि कंपटीशन लेवल का होगा और जैसे एसएससी रेलवे। सो आप अगर यहाँ पे x का वैल्यू क्या था 0.5 के ऊपर बार, तो हमें बस इतना देखना है, ऊपर वाला डिजिट में डेसिमल के पहले जितने डिजिट रहेगा या फिर जितने सारे डिजिट होंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 0.5 के ऊपर बार है, तो जो भी नंबर लिखा है हम यहाँ पे डेसिमल को भूल जाएंगे, हम यहाँ पे बार को भूल जाएंगे। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है हम डालेंगे, ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे 9 से। अगर डेसिमल के बाद 5 के ऊपर रेकरिंग है, दैट मीन्स एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो सिर्फ एक 9 लिखेंगे, और ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। हमें इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में। अगर आगे देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7777, तो ये 7 बार बार पैटर्न ये रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ 7 के ऊपर लगाएंगे हम लोग बार, तो ये हो गया 0.7 के ऊपर बार, मतलब 0.777 बार बार रिपीट कर रहा है।
अब इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेट मींस हमें फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन को भूल जाएंगे। यहाँ पे जितना डिजिट ऊपर रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर में, जो डिजिट यहाँ पे लिखा रहेगा सेम डिजिट लिखेंगे, डेसिमल के पहले हो या बाद में हो, जिसके ऊपर रेकरिंग हो, दैट मींस बार हो या नहीं हो, सभी को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे 9 से। यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग है तो सिर्फ सिंगल 9 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 7/9। और भी देखते हैं यहाँ पे 0.828282, ये यहाँ पे 8282 बार बार रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इसको अगर लिखेंगे बार के फॉर्म में तो 0.82 के ऊपर आएगा हमारा बार, क्योंकि यहाँ पे 8282 बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसको हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर लिखा हुआ उसको लिख देंगे ऊपर में, 82 यहाँ पे है। अब डेसिमल के चेक करेंगे डेसिमल के कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो यहां से आप देख सकते हैं डेसिमल के 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 2 डिजिट दैट मींस हम 2 9 से इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये आ गया वैल्यू 82/99। आप अगर इसको कैलकुलेट कर चेक करेंगे तो फिर से वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.828282। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ 0.8888, दैट मीन्स अगर 0.88 यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर बार, तो 0.8 के ऊपर बार। अब इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितने डिजिट लिखा हुआ उसको डालेंगे हम ऊपर में। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे 9 से, तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार था तो हम 9 से उसको रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.626262, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.62 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 62 बार बार रिपीट कर रहा है। अब इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे जितने डिजिट है हम लिखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे 362 है। अब से हम देखेंगे कितने ऐसे डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 3 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं रहेगा, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको करेंगे हम सबट्रैक्ट और नीचे में डिवाइड करेंगे डेसिमल के बाद वाले डिजिट को। यहाँ पे 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग है, इसको रिप्लेस करेंगे 9 से, तो ये आ गया हमारा 362 माइनस का 3, दैट मीन्स 359/99। अब अगले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे है 9.48888, तो इसको अगर लिखना चाहें बार के फॉर्म में तो 9.48 के ऊपर बार है, क्योंकि 8 बार बार रिपीट कर रहा है तो सिर्फ 8 के ऊपर आएगा बार हमारा। अब इसको हम लोग चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जितना डिजिट है उसको हम लिखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे 948 है तो 948 लिख दें ऊपर में। अब जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है, बार नहीं है, उसको करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट, तो 9 और 4 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है, तो 9 4 को करेंगे सबट्रैक्ट। नीचे में डिवाइड की बात करें पे 8 एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार है, तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे आएगा 1 9। अब डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ऐसा नंबर है, नीचे वाला डिजिट में हम सिर्फ देखना है डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के बाद 4 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग 0 के साथ और इसको करेंगे सबट्रैक्ट, जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन होगा फॉर्म, पी वाई क्यू के फॉर्म। अब यहाँ पे है 6.154444, तो इसको हम सेम वही करेंगे 6.15, क्योंकि 4 बार बार रिपीट कर रहा है तो 6.15 और 4 के ऊपर बार। अब इसको चेंज करना है पी वाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जितना डिजिट लिखा हुआ सबको डालेंगे ऊपर में 6154। अब सबट्रैक्ट करेंगे, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस सारे नंबर को करेंगे सबट्रैक्ट। यहाँ पे 615 के ऊपर बार नहीं है तो 615 को करेंगे सबट्रैक्ट। अब नीचे में डिवाइड में जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको रिप्लेस करेंगे 9 से, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा। अब डेसिमल के बाद 2 ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो इसको रिप्लेस करेंगे 00 से, तो ये कन्वर्ट हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में। आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं एक बार। सो ये था हमारा रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन चेंज करने का, फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसको मैंने बताया कि वैसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे, मतलब जिसका कोई भी एंड नहीं हो बट वो एक पैटर्न इसका एक फॉलो करेगा, एक पैटर्न वे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।